देवगुरु बृहस्पति गोचर के अंदर जो है वो वक्रिय हो रहे हैं। 29 जुलाई 2022 को जब गुरु वक्रिय होता है तो अपने चेष्टा बल को प्राप्त करता है और अपने परिणामों को तीव्र गति से देता है। इन सब चीजों को सीखने के लिए हमें सबसे पहले काल पुरुष की जन्म कुंडली लगानी है, मेष लग्न की जन्म कुंडली, और हमें अगर जब अपनी कुंडली पे अप्लाई करना है तो हमारा जो भी लग्न है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्क लग्न है, तुला है, मकर है, तो मुझे अपना लग्न लगा के उसी लग्न का गोचर कुंडली लगानी है। तब हमें समझ में उसका आएगा कि हमारा ये गुरु का गोचर हमारे किस भाव में हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर वृषभ राशि है तो लाभ घर में हो रहा है। तो इस तरह से हमें सीखना है। इस वीडियो में हम जो है वो मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के सभी जो राशियां हैं उनके परिणामों का आकलन लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, भाई गोचर करेगा क्या परिणाम देगा। देखिए आपने सुना होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि कई लोग ये कहते हैं भाई हमारा काम जो है वो 99% बन चुका है और बस अब जो है बस एक फॉर्मेलिटी रही है, बस होने वाला है। और कई लोग ये कहते हैं भाई हमारा काम जो है वो बनने वाला नहीं है, 90% फेल हो चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी है कि भाई अब इसको जो है वो रिजेक्ट होने वाला है, यानी कि बस औपचारिकता रही है। तो जब दोनों बातें हो रही है यहाँ पे, तो क्या करेगा कि जब गुरु वक्रीय है, अब यहाँ पे सिर्फ गुरु वक्रीय नहीं है, यहाँ पे कर्म का मालिक शनि भी वक्रीय है। यानी कर्म का मतलब है काम या कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई न कोई स्टेटस या कोई न कोई कार्य की सिद्धि होना। दोनों ग्रहों का दोनों भाव यानी कि कालपुरुष के अंदर कर्म और लाभ दोनों प्राप्ति का मालिक शनि स्वराशि का है, वक्रीय है। इसकी तीसरी दृष्टि इस वक्रीय गुरु पे है, तो दोनों के जो है वो एक तरह से दृष्टि का योग बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा काम बनने वाला है, जब हमने कहा है कि भाई हमारा 99% बन चुका है, अब बस फॉर्मेलिटी रही है, तो ये वक्रत्व वाला जो गोचर होगा ये उस काम को बिगाड़ देगा। यानी कि आपका जो 99% बना हुआ काम, यानी कि हाथी निकल चुका था, पूंछ रह गई थी, अब वो पूंछ जो है फिर से हाथी को बाहर खींच लेगी, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पे ये एक इफेक्ट आएगा यहाँ पे। और दूसरा इफेक्ट आएगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर, यानी आपके ऊपर, कि अगर आपका काम जो है सिर्फ औपचारिकता रही है, बना नहीं है और 99% बनने वाला भी नहीं है, अचानक जो है वो किस्मत की बात, भाग्य की बात वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि गुरु और शनि दोनों तीव्र गति से रिजल्ट देंगे और जो बिगड़ा हुआ काम है, जो हमें आस भी नहीं है, वो काम भी बन जाएगा। यानी लॉटरी लगने वाला योग हो सकता है। जैसे हमने सोचा है कि भाई अब ये चीज जो है वो गवर्नमेंट बंद कर रही है, ये प्लांट बंद होने वाला है या ये चीजें बन नहीं रही है, अचानक वहां से कोई आपको जो है अच्छी खबर आ जाएगी और वो काम वापस शुरू हो जाएगा और गजब का लाभ मिल जाएगा। तो ऐसा योग बन सकता है। तो ये कैसे बनेगा, सभी राशियों के ऊपर कैसा परिणाम होगा, उन सब चीजों को देखते सबसे पहले आपको जो परिणाम मिल रहे हैं वो आपको अपनी दशा अंतरदशा के द्वारा मिल रहे हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशाओं को जरूर देखें। जो अंतरदशा का स्वामी है वो जन्म कुंडली का एक योग कारक ग्रह है और योग कारक जगह बैठा है तो आपको लाभ होगा। जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं तो शनि की दशा में शनि योग कारक है और शनि स्वराशि का बैठा है, और यहाँ पे अंतरदशा शुक्र की चल रही है, शुक्र जन्म कुंडली का मार्केट तीसरे घर में बैठा है, तो यानी कि अशुभ ग्रह की दशा है, तो उस समय हमें अशुभ परिणाम मिलने के योग ज्यादा बनते हैं। तो अगर हमारा कोई काम ऐसा बना हुआ है तो हमें अड़चने आएंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे परिणाम होंगे, क्या क्या होंगे उन सब चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव में बैठा है, तो जो मेष राशि के जातक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के लिए हम ये कहेंगे कि जो लोग काम बिल्कुल ही नहीं बन रहा था, बार बार अड़चने आ रही थी, विदेश का डॉक्यूमेंट लगा के बैठे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद हो रखा था, या उनको एकदम बिल्कुल ही आस नहीं रही कि भाई हमारा कैसे बनेगा कोई काम, तो अचानक वो काम बन जाएगा। इस गुरु के चेष्टा बल के द्वारा आपका जो है वो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा। अगर आपकी दशा अच्छी है तो आपको 100% लाभ होगा ही होगा। ये एक फायदा है। गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं चौथे घर पे आएगी, तो जो मकान के योग नहीं बन रहे थे, आप कई समय से देख रहे हैं कि भाई मेरा जो है ये मकान मेरे को मिल जाए, अच्छे रेट का है और अच्छे मेरे के लिए अच्छा भी है, तो अचानक वो काम आपका बन सकता है। एक आपको नौकरी के लाभ मिलेंगे, एक आपको जो है अचानक धन प्राप्ति, यानी 8वां घर क्या है, अचानक नुकसान भी है तो अचानक धन प्राप्ति भी है, पेंटरनल प्रॉपर्टी भी है, यानी कि आपके पिता के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ कोई अनबन थी जिसके कारण आपकी पेंटरनल प्रॉपर्टी जो है वो रुकी हुई थी, तो वो भी मिलने का योग यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह के जो परिणाम आपको लगता था कि यार ये होने ही वाले नहीं है, वो आपको हो सकते हैं, क्योंकि ये वक्रीय है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, वक्रीय शनि की दृष्टि है। तो क्या करेगा, जो काम नहीं बनने वाले हैं वो बिगड़े हुए वो बना देगा।
तो इस तरह के हमें लाभ हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। दूसरा, अब यहाँ पे हम वृषभ राशि की जो कुंडली लेते हैं, तो वृषभ राशि के जो जातक है, आपको अपनी लगन से लगाना है, अपनी अंतर्दशा को जरूर देखना है। तो देखिए, हमने पहले मेष राशि लिया था, तो उसमें जो शुक्र था वो मार्केश था। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो लग्नेश हो गया है। इसका मतलब क्या है, वो शुभ हो गया है। अब शुक्र जो है वो सेकंड हाउस धन भाव में बैठा है, तो वृद्धि करेगा। अब गुरु को देखना है, तो गुरु लाभ घर में आया है, तो अचानक क्या होगा, इच्छा प्राप्ति। आपने बहुत समय से सोच रखा था कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, आपने ये प्राप्ति कर रखी थी, अचानक आपका हो ही नहीं रहा था, आपको अब आस भी खत्म हो चुकी है, नहीं होगा। अचानक इस गुरु के वक्रत्व से आपको क्या होगा कि अचानक लाभ हो जाएगा और आपका अचानक प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि ये 10वें घर का जो है वो आपका लाभ घर को बढ़ाता है, क्योंकि ये 10वें का 1% लाभ को 11वां घर दिखाता है। और शनि जो है वो 9वें घर का मालिक है, यानी कि चेंज ऑफ प्रोफेशन या फिर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बदलाव होना। तो यहाँ पे शनि की जो दृष्टि है उसका हमें लाभ यहाँ पे मिलेगा। तो गुरु से ये हो सकता है डिजायर की, जैसे कि हमने सोचा कि भाई हमारी शादी हो नहीं रही है, कहीं भी रिश्ता बन नहीं रहा है, अचानक वहां पे रिश्ते के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं शादी के योग बनते, इच्छा प्राप्ति के योग है, यानी कि प्रेम संबंधों में जहां पे हमें लग रहा है कि नहीं होने वाला है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। अब इसकी गुरु की तीनों दृष्टियां देख लीजिए। एक दृष्टि तीसरे घर पे आ रही है, छोटे भाई बहनों को जो अड़चने आ रही थी, छोटे भाई बहनों से काम नहीं बन रहे थे, जो पराक्रम से काम नहीं बन रहे थे हमारे, वो सब बनने के योग आएंगे, उनसे लाभ होगा। हाँ, अगर भाई गलत दशाएं हैं और आपको काम बने हुए हैं, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन बार्गिंग, जैसे कि मान लीजिए गुरु की एक दृष्टि तीसरे घर पे आ रही है, तो अगर आपका दलाली का काम है, यानी कि तो आपका जैसे कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी का कोई काम है जिसमें आप कमीशन बाजी कर रहे हो, दलाली कर रहे हो, तो वो काम आपको लगा कि भाई ये पूरा बन चुका है, अब इसका जो है बस वो 99% बन चुका है, बस एक फाइनल डील होनी है, और आपकी दशा खराब आ गई है, अंतरदशा के प्रत्यंतर दशा भी खराब आ गई, तो आप ये माने कि वो डील जो है वो हाथी जो है वो पूंछ पकड़ के हाथी को बाहर निकाल लेगा, वो काम बिगड़ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको ये देखना है। एक दृष्टि आ रही है आपके पंचम घर में संतान से लाभ, प्रेम संबंधों से, तो आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा एक तरफा प्यार था और आपको कई वर्षों से चल रहा था, आपने सोचा कि यार कैसे करूं, क्या करूं, अचानक आपने जो है वो वहां पे बात की और वो बात जो है वो फाइनल हो गई, आपने अनएक्सपेक्टेड लाभ हो गया, और उस गुरु की एक दृष्टि से आपकी जो है वो प्रेम विवाह, यानी कि प्रेम संबंध प्रेम विवाह में तब्दील हो गया, उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह के लाभ हो सकते हैं। अगले जो है वो मिथुन राशि के जो जातक हैं, अब मिथुन राशि के अंदर जो है वो यहाँ पे हमें देखना है कि जो लग्नेश है वो कौन है, बुध है। अब बुध जो है वो लग्नेश है, दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, लग्नेश अच्छा बैठा है, दशा अंतरदशा अच्छी बैठी है, जैसे यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र क्या है, जन्म कुंडली का पंचमेश है और 12वें घर का मालिक है, तो पंचम घर यहाँ पे शुभ है, इसका मतलब शुक्र यहाँ पे शुभ ग्रह है। तो अब हमें क्या होगा, क्या परिणाम होगा, गुरु का गोचर होगा 10वें घर में, कर्म के क्षेत्र में, यानी कि नौकरी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो स्टेटस है, काम धंधा है, उन सब के क्षेत्र में चेंजेस है, बदलाव है उनके क्षेत्र में। तो सबसे पहले दशा अच्छी होगी, लाभ मिलेगा। दशा स्वामी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा होगा, जैसे यहाँ पे शुक्र की दशा चल रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो यहाँ पे पंचमेश भी है, 12वें घर का स्वामी है, और मान लीजिए वो मूर्खता से या हम कहें कि भाई भाग्य से वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, तो क्या करेगा, 5, 8 और 12 का योग बनाएगा, वो हमारे कर्म के लिए नुकसान है। तो क्या होगा, हमारा काम बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, हमें लग रहा है कि अब काम बनने वाला है, अचानक वो फेल हो जाएगा, बस वहां पे हमें प्रमोशन मिलने वाला है, स्टेटस बनने वाला है, हमारी वैल्यू बढ़ने वाली है, हमारा धन और हमारी जो वृद्धि होने वाली है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एक बहुत अशुभ होने वाला है, हो सकता है, तो उस समय अंतरदशा का दान करें, उससे आपको लाभ ज्यादा फायदा होगा। अब क्या जो रिजल्ट हो सकते हैं, गुरु की तीनों दृष्टियां देख लीजिए। गुरु की एक दृष्टि धन भाव पे आ रही है, तो धन और आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान का योग बन सकता है, और वो वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन वक्रीय है। इसका मतलब क्या है कि दशा अंतरदशा अच्छी होगी और काम बनने नहीं वाला है वो बन सकता है, बाकी मुश्किल होता है। गुरु के एक दृष्टि चतुर्थ घर पे है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी कहीं से रुका हुआ है, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो अचानक गुरु की एक दृष्टि हमें बना सकती है, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो गुरु और शनि 8वें घर में चला जाएगा मिथुन राशि वालों के लिए, उसकी एक दृष्टि गुरु पे आएगी। तो 8वां घर क्या है, अनएक्सपेक्टेड कार्यों का करना है, यानी कि जैसे हमारा कोई प्रॉपर्टी विवाद हो ही नहीं रहा, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, गुरु की एक दृष्टि पड़ी और काम बन गया। छठे घर पे एक दृष्टि आ रही है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना, कोर्ट केस कचहरी जो है वो क्लियर करना, यानी कि जो काम हमें लग रहा है कि ये अब यहाँ पे मुश्किल है, वही काम आपका क्लियर कर देगा ये वक्रीय गुरु। वक्रीय होने का मतलब यही होता है कि अटका हुआ काम निकालना,
और जब गुरु नॉर्मल गति से चलता है तो अपने नॉर्मल जो कार्य हो रहे हैं वो कर देता है। तो यहाँ पे जैसे किसी का कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है वो भी क्लियर कर देगा, अगर किसी का कोई तलाक से संबंधित मैटर है वो भी क्लियर कर देगा यहाँ पे गुरु के। और नौकरी लग नहीं रही है, 2-2 सालों हो गए हैं, कई बार कई लोग आते हैं हमारे पास, देखते हैं कि 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए, नौकरी नहीं लगा, अचानक क्या होगा, भाग्य बदलेगा और उनकी नौकरी लग सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शनि की एक दृष्टि गुरु पे है और 8वें घर का शनि है, छठे घर पे गुरु की दृष्टि है, तो दोनों वक्री हैं, वक्रत्व तो बढ़ता है, चेष्टा बल बढ़ता है, लाभ ज्यादा होता है। तो इस तरह से उनको भी परिणाम अच्छे होने के योग बनते हैं मिथुन राशि के। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए किस तरह का परिणाम रहेगा। तो कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान में स्वराशि का है, वक्री है, भाग्य को अचानक बढ़ाएगा, सबसे बड़ा लाभ है। शनि सप्तम घर में व्यापार के घर में बैठा है, मार्के से कुंडली का, तो यानी कि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। दशा को देखना है कौन सी दशा है। अगर जन्म कुंडली का शुभ ग्रह की दशा है, मान लीजिए कि बुध की दशा है, बुध 12वें और तीसरे घर का मालिक है, बुध अशुभ है कुंडली का, और जन्म कुंडली में भी मान लीजिए अशुभ बैठा है, तो फिर आपके लिए अशुभता के परिणाम बने हैं। उस समय इस वक्रीय गुरु का गोचर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नवम घर में पिता को अड़चने, सबसे पहले काम बदलने की इच्छा होगी, अशुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यहाँ पे एक दृष्टि जो है वो लगन पे आएगी, हेल्थ में डिजीजेस आएंगे, छोटे भाई बहनों को जो है परेशानी आएगी, आपका पराक्रम कम होगा, कम्युनिकेशन में अड़चने आएगी, यानी कि मन खराब हो जाएगा, गाली गलौज, गुस्सा आना शुरू हो सकता है। एक पंचम घर संतान से संबंधित पीड़ा भी आने के योग बनते हैं, तो ये सब परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी है, भाग्य सिकंदर है, काम आपका कोई अटका हुआ है, लगता है कि यार ये काम बनने ही वाला है, और अगर दशा अच्छी आ जाती है तो आप एक चीज मान लीजिए कि लगन पे दृष्टि आई, हेल्थ में रिकवरी बहुत बढ़िया, दवाई लग नहीं रही थी अचानक दवाई लग जाएगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, पिता को अचानक लाभ हो जाएगा, प्लस पॉइंट है। एक दृष्टि तीसरे घर पे आएगी तो पराक्रम बढ़ेगा, आपका छोटे से कम्युनिकेशन, छोटी सी ट्रेडिंग आपको अचानक बहुत बड़ा धन प्राप्त कर सकती है, चेष्टा बल में है, गजब का रिजल्ट देगा। यानी कि जो काम बनने वाला नहीं है, जो 99% फेल हो चुका है, लगता है कि यार फेल हो गया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन अचानक उसका लाभ हो जाएगा। अचानक संतान प्राप्ति, संतान के लाभ, संतान को लाभ हो सकता है, संतान को नौकरी लग जाए, संतान का एजुकेशन कोई लोन हो जाए, हर तरह से उनको भी लाभ हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी लाभ होने का योग बनता है। एक और हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, उसमें फंस भी सकते हैं आप, अगर बुरी दशा है तो ये भी एक लाभ लेना है और इसको भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिंह राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए कैसा परिणाम रहेगा। यहाँ पे सिंह राशि के जो जातक होंगे उनके लिए गुरु 8वें घर में गोचर कर रहा है। तो जब हमने वीडियो के शुरू में जो बात की थी कि यानी काम जो है वो एकदम बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा, इनके लिए एकदम परफेक्ट जाएगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए गुरु जो है वो 8वें घर में गोचर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हर तरह के अचानक लाभ और अचानक नुकसान है। तो उन लोगों के लिए, और छठे घर में बैठा हुआ शनि है, स्वराशि का है, छठा घर क्या है, कंपटीशन क्लियर करना, जैसे कि हमारा काम एकदम बिगड़ने वाला है, बस हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं कि भाई अब लास्ट बार है, अगर भाग्य साथ देता तो बन जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वो लास्ट ट्राई ही फाइनल रिजल्ट दे देगी आपको जीत का। एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, यहाँ पे गुरु वक्रीय है, चेष्टा बल में है, उल्टा चाल चल रहा है, यानी कि जो बना हुआ काम है उसको तो बिगाड़ देगा कि भाई अब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, यानी कि विवाह की बात हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, बस अब तो कार्ड भी छप चुके हैं, बस कुछ भी नहीं है, अब तो फाइनल होने वाला है भाई, अब कुछ नहीं है, अब तो वहां पे ये जो काम बिगाड़ देता है वो करता है वक्रीय शनि, क्योंकि ये वर्दी का कारक है, वर्दी को उस समय रोक देगा कि भाई मेरी जो है वो काम बनने वाला है, अब यहाँ पे फेल कर देगा उस काम को, यानी नौकरी का हमें इन्विटेशन लेटर तक मिल चुका है, अचानक क्या होगा, कंपनी ने मना कर दिया, कुछ ने कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी दशा अंतर दशा के ऊपर। तो दशा देखो, दशा के द्वारा रिजल्ट मिलता है, दशा को देखना बहुत जरूरी है, बिना दशा के हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो अंतर दशा का स्वामी देखिए या प्रत्यंतर दशा का स्वामी देखिए, और उसको देखिए कि वो कहाँ पे बैठा है और जन्म कुंडली का क्या योग कर रहा है। जैसे शुक्र है, शुक्र जन्म कुंडली में एक शम ग्रह बन रहा है, यानी कि कर्म का और तीसरे घर का मालिक है, यानी शम ग्रह है, तो अच्छा बुरा दोनों के। अब शनि, अब शुक्र जो है वो लाभ घर में बैठा है यहाँ पे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल है, आपकी जन्म कुंडली में आपको देखना है, लाभ घर में बैठा है बहुत बढ़िया है, तो यानी कि काम हमारे बनने वाले हैं। तो 8वें का संबंध 11वें से बन रहा है, यानी कि अंतर दशा कह रहे हैं 11वें के परिणाम दूंगा, गोचर कर रहा है कि मैं आपको 8वें घर के परिणाम दूंगा, और शनि कर रहा है मैं तुम्हें छठे घर के परिणाम भी दूंगा। तो 6, 8 और 11 लॉटरी, हर तरह का जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें जीत, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में लाभ। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, जो भी हमने काम हाथ में ले रखा है।
अब इस गुरु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है यहाँ पे, तो 5वीं दृष्टि 12वें घर पे है, तो विदेश की कोई योग बना रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपका फायदे का योग बन सकता है। वहां पे अंतर्दशा अगर सही है, प्रत्यंतर सही है, तो आपको वहां पे लाभ का योग बन सकता है, वो इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकता है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है, जो प्रॉपर्टी आपको फंसी हुई है, कोई पैसा फंसा हुआ है, किससे आप मांग रहे हो, अगर वो दे नहीं रहे थे या वो फेल हो गया है, तो उससे भी आपको रिकवरी होने का योग बन सकता है, सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट कि इसकी एक दृष्टि सेकंड हाउस धन भाव प्यारी है, अचानक परिवार वृद्धि कर सकता है, यानी कि मैरिज के भी योग बना सकता है। अब देखिए ये तो छोटा सा गोचर होता है, लेकिन विवाह की बात, सगाई या फिर कोई भी तरह का विवाह का एकदम फाइनल डिसीजन पे ले आ सकता है। अगर फाइनल डिसीजन पे चल रहा है तो उसका फेल भी कर सकता है, बुरी दशा अंतर्दशा के द्वारा भी। तो यहाँ पे एक रिजल्ट हो रहा है, एक दृष्टि चतुर्थ घर पे आ रही है, तो धन संपत्ति के लाभ हो सकते हैं, यानी कि संपत्ति, यानी कि जो आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी है, जो एकदम बिल्कुल ही फंस चुकी है, उसको भी निकाल सकता है। तो यहाँ पे ये सारे लाभ होने के योग बन रहे हैं। अब एक जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 8वें घर में आया तो क्या लंबी बीमारी दे सकता है? नहीं, यहाँ पे लंबी बीमारी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो छठे घर के अंदर है। अब शनि क्या करता है, बीमारी को काटने वाला होता है, बीमारी तो देता है, लेकिन क्या होता है कि ये जहाँ पे बैठता है उस चीज को सोख लेता है। तो शनि छठे घर में है, स्वराशि का है, शनि बीमारी जैसे चीजों को सोख लेता है। हाँ, लंबी बीमारी कैंसर जैसी भी चीजें भी देता है, लेकिन यहाँ पे स्वराशि का है तो कुछ तो उसके नियम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शनि की जो दृष्टि है वो लंबी बीमारी नहीं देगी सिंह राशि वालों में, बस अड़चने भयंकर देगी, यानी कि बीमारी जैसे हालात कर सकते हैं, यानी कि मानसिक तनाव और चिंताएं, यहाँ तक कि भयंकर चिंताएं ला सकती है, लेकिन बहुत भयंकर बुरा नहीं होने वाला है। तो ये सब परिणाम होने वाले हैं सिंह राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए गुरु का गोचर सप्तम घर में होगा, गुरु चतुर्थ घर का भी मालिक है। तो यानी कि आपको पहले सबसे महत्वपूर्ण दशा अंतर्दशा को देखना है, देखने के बाद आपको देखना है कि आपका जो ये गुरु है वो क्या क्या परिणाम दे सकता है। देखिए सप्तम घर में आया है तो व्यापार के वृद्धि के परिणाम देगा, संतान के परिणाम दे सकता है, सेकंड चाइल्ड। दूसरा कि आपकी पत्नी को लाभ हो सकता है, और तीसरा कि आपको जो लाभ हो सकता है वो हो सकता है आपके व्यापार में। लेकिन वक्रीय है, चेष्टा बली है, क्या करेगा, वो काम बनाएगा जो काम आपने सोचा है कि ये काम मुश्किल है। क्योंकि वक्रीय का मतलब ये है, जैसे कि हम गाड़ी रिवर्स ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार ये रिवर्स लेनी है, तो अब रिवर्स हम जब ही लेते हैं जब हमें लगता है कि भाई अब लेनी पड़ेगी। आग सामने से गाड़ी है, आगे जगह नहीं है, अब हमें साइड देनी है किसी को, तो रिवर्स लेनी पड़ेगी। हमें पार्किंग में लेना है, अब उसे खड़ी करनी है, तो हमें रिवर्स लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम वक्रीय गुरु है, तो जो काम अटका हुआ है उसको बनाएगा। दशा अंतर्दशा अगर अच्छी है, अच्छे परिणाम दे रही है, तो आपका जो काम अटका हुआ है वो बना देगा, यानी 99% जो रुका हुआ था वो बना देगा। अगर दशा अंतर्दशा यानी प्रत्यंतर दशा खराब है, तो आपका जो बना हुआ काम है, आपने कहा भाई हमारे तो शादी होने वाली है, हमारा तो सब कुछ काम फाइनल हो चुका है, वो काम आपका बिगड़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसी चीज को लेना है। तो ये आपके लिए है। अब क्या क्या परिणाम और हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे बैठा है पत्नी को लाभ, और पत्नी को अड़चने भी आ सकती है। यहाँ पे बैठा अग्रह जो है, इसकी एक दृष्टि जो है वो आ रही है आपके लाभ घर से, तो जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने का योग बनता है। यानी कि व्यापार से संबंधित आपके अगर कोई लोन अटका हुआ है कि भाई लगता है कि हमें ये लोन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, लेकिन लगता है कि लोन मिलने वाला नहीं है, तो अगर प्रत्यंतर दशा अच्छी है तो आपको वहां पे लोन मिल जाएगा, और आपको यार ये तो लॉटरी लग गई। तो ऐसी चीजें आ सकती है। एक दृष्टि जो है वो लगन पे आ रही है, हेल्थ को फायदा देता है, मार्केस है फिर भी हेल्थ को फायदा देगा। एक दृष्टि आ रही है आप तीसरे घर पे, यानी पराक्रम, कम्युनिकेशन, दलाली, तो छोटी सी दलाली से बड़ा लाभ हो सकता है, और छोटे कम्युनिकेशन से भी लाभ हो सकता है। अशुभ है तो छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, व्यापार में बंटवारा तक के नौबत आ सकते हैं, यह भी एक योग बनता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए कैसा योग रहेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर छठे घर में होगा, नौकरी, कंपटीशन, इनको क्लियर करना। तुला राशि के लिए गुरु अशुभ ग्रह हैं, इसमें आपको लग्नेश को देखना है, साथ में अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा स्वामी को भी देखना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि प्रत्यंतर दशा शुक्र है, अंतर्दशा भी शुक्र है, शुक्र जन्म कुंडली का लग्नेश है, आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। तो अगर आपका स्वामी, अंतर्दशा स्वामी अगर कोई अशुभ ग्रह है, यानी कि अशुभ ग्रह है और अशुभ जगह बैठा है, शुभ ग्रह है और शुभ जगह बैठा है तो लाभ है, अशुभ ग्रह है और अशुभ जगह बैठा है तो नुकसान है, और अच्छी जगह बैठा है तो थोड़ा फायदा है। तो मान लीजिए कि आपको पता चला कि भाई आपका अंतर्दशा स्वामी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो फिर आपको छठे घर के अंदर अचानक कोई कोर्ट केस हो जाएगा बैठे बैठे घर पे,
लड़ाई झगड़ा पड़ोस में हो रहा है, लड़ाई झगड़ा छोटे भाइयों में हो रहा है, हमें बिना मतलब का जो है वो उसमें रगड़ दिया जाएगा। अचानक कोई बीमारी के योग बन जाएंगे, अचानक जो है वो पत्नी से तनाव दरार हो सकती है, उससे जो है वो दूरी बन सकती है। तो इस तरह के अशुभ परिणाम हो सकते हैं। हमारा कोई एग्जाम में लगता है कि ये तो सिंपल सा एग्जाम है, क्लियर हो ही जाएगा, कंपटीशन एग्जाम है, क्लियर होने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये काम बनने वाला है, हमारा ये जो जीत होने वाली है, अचानक वो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वक्रीय है, बना हुआ काम बिगाड़ देगा। सबसे बड़ी चीज यही होती है इसकी वक्रत्व का, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी एक दृष्टि है इसके ऊपर, शनि भी वक्रीय चल रहा है, तो दोनों वक्रीय ग्रह मिलकर अपनी स्थिति को 3 गुना तेज कर देंगे, तो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है अगर दशाएं खराब है। अगर दशाएं अच्छी है तो आप ये माने कि छठा ग्रह है, अब आपने सोचा कि भाई ये काम बनने वाला नहीं, आपके मन में आ गई कि यार ये कंपटीशन एग्जाम मेरे से क्लियर नहीं होगा, मैं इसमें फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा हूँ, भाई हमने फॉर्म भर लिया, मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं सब है कि भाई पैसे लग गए हैं तो दे देता हूँ, अचानक उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, गजब का वो काम हो जाएगा। आपको लगता है कि यार ये केस मुकदमे में कोई दम नहीं है, मजा नहीं आने वाला है, कोई काम बनने वाला नहीं, अचानक क्या होगा कि उसमें आपको जीत मिल जाएगी, उसमें आपको जो है गजब का रिजल्ट आ जाएगा। कर्ज का घर है ये, अचानक कोई ऐसा पैसा भी आ सकता है जिससे कर्ज मुक्ति भी हो सकती है, अचानक आपका जो है वो कर्ज लोन भी मिल सकता है, जैसे आपने लगा कि भाई आपने आपकी फैक्ट्री है, गवर्नमेंट पे आपने अप्लाई कर रखा है, मुझे जो है लोन मिल जाए, और आपको लग रहा है कि मेरी सिविल खराब है, लोन मिलने वाला नहीं है, लेकिन भाग्य की बात है, अच्छी दशाएं हैं, वक्रीय गुरु है, बातचीत बदल सकता है, लोन मिल सकता है, तो इस तरह की चीजें हमारे साथ हो सकती है, डिपेंड करेगा दशा अंतर दशा का। अब यहाँ पे इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे, तो आपका स्टेटस बढ़ता है, आपका लाभ होता है, व्यापार में ग्रोथ आती है, और एक दृष्टि आपकी जो है वो 12वें घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, कर्ज मुक्ति होती है, या कर्ज नया मिलता है जिससे हमें जिम्मेदारी से लाभ होता है। हमारा कंपनी है वो फेल होने वाली थी, अचानक क्या हुआ कि हमें कर्ज मिल गया, हमारी कंपनी फिर खड़ी हो गई, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, और हमें फायदा होने का भी योग बन गया, कर्म भी बढ़ गया है, और हमारे को धन प्राप्ति के भी योग बन गए, क्योंकि एक दृष्टि सेकंड हाउस पे आ रही है, तो हमें धन के भी योग बन गए। तो इस तरह से तुला राशि वालों के लिए लाभ बनेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का जो गोचर होगा वो होगा आपके 5वें घर के अंदर, यानी कि प्रेम संबंधों के अंदर, शरीर में रिकवरी के अंदर, इंटेलिजेंस की गुणवत्ता के अंदर, और संतान प्राप्ति के अंदर। देखिए छोटा गोचर है, क्योंकि वक्रीय ज्यादा दिन नहीं रहे, तो अब क्या होगा, इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। हमने जैसे कहा वक्रीय होता है तो चेष्टा बल लेता है, लाभ भी देता है, नुकसान भी देता है, डिपेंड करेगा जन्म कुंडली में दशा, यानी कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। छोटा गोचर है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को काउंट करना है। ये दशा शुभ है या अशुभ है वो आपको अपनी जन्म कुंडली पे निकालनी। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर, यानी कि शुक्र की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है। शुक्र जन्म कुंडली का मार्केश है, और मार्केश होकर 8वें घर में बैठा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है आपको, आपको अपनी कुंडली में लेना है, इस उदाहरण कुंडली को नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई शुक्र तो अशुभ बैठा है, तो अब आपके लिए क्या हो रहा है, बना बनाया प्रोग्राम बिगड़ रहा है। आपका प्रेम संबंध बहुत बढ़िया चल रहा था, और आपको लग रहा था कि भाई सब मान गए हैं, अब तो शादी होने वाली है, फाइनल लगी भाई हमें तो अब हम घर वालों को बताएंगे और सब लोग मान जाएंगे और अच्छा काम बन जाएगा। अचानक क्या होगा, दोनों में झगड़ा, पति यानी कि जो आपके घर वाले हैं वो बिल्कुल ही डिनाई कर देंगे कि यार ये तो बेकार है, इसको करना ही नहीं है। अचानक वो बिगड़ मतलब बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे यार ये कैसे हो गया, ऐसा हो जाएगा। संतान जो है उनकी नौकरी लगने वाली थी, सब कुछ क्लियर हो गया, उसकी कोई विदेश का काम था वो भी क्लियर हो गया, अचानक उसको दिक्कत आ, अचानक क्या होगा, संतान को परेशानी, हमारा दिमाग खराब, कहेंगे यार कैसे हो गया, ये वक्रीय गोचर गुरु का ये चीजें बताएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हो सकता है, प्रेम संबंध वो खराब हो सकते हैं, अचानक व्यापारिक हानि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। शनि जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है वृश्चिक राशि वालों के लिए, कर्म का मालिक है, यानी कर्म का जो घर है 10वां, उसके 8वां घर है ये, और 8वें घर में वक्रीय गोचर करेगा, तो अचानक आपका काम धंधा जो है वो एकदम बिल्कुल ही डाउन कर सकता है, फेल कर सकता है, बड़ा नुकसान लग सकता है, लॉटरी जैसे योग थे वो फेल हो सकते हैं, ये नुकसान होने का योग बन सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको दशा अंतरदशा बुरी है। तो अगर अच्छी है लाभ, जैसे यहाँ पे शुक्र अच्छा नहीं है, बुरा है, अब मान लीजिए यही शुक्र जो है वो यहीं पे बैठा है 5वें घर में, मीन राशि का उच्च का, तो क्या होगा कि जो व्यापार आपको लग रहा था कि यार कुछ नहीं हो रहा, अचानक कोई नई ट्रेंड आएगा और आपको उसमें हाथ आएगा और आपको जबरदस्त लाभ होगा। लोग कहेंगे यार आप तो बहुत गुणवान है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको लॉटरी लग गई, आप सोचोगे यार ये तो लॉटरी लग गई, अचानक ऐसा कोई काम मेरे को मिल गया, फायदा हो सकता है, क्योंकि वक्रीय गुरु है, अचानक लाभ दे। दूसरा, संतान को गजब का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि जैसे संतान को लाभ हो सकता है,
संतान का जो है काम बन सकता है, संतान की विदेश यात्रा हो सकती है, संतान की उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत आ रही थी, अचानक उसको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ये सब लाभ हो सकते हैं। प्रेम संबंध जो फॉर्मेलिटी के लिए रह गया था, अचानक क्या है रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए और आपको काम बन जाए, लॉटरी के भी योग बन जाए, तो इस तरह के योग बन सकते हैं। गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, नवम घर पे आएगी, पिता को लाभ होगा, व्यापार में परिवर्तन होगा, उससे लाभ हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक दृष्टि आ रही है लाभ घर पे, तो अचानक धन प्राप्ति के छोटे भाई बड़े भाइयों को लाभ होगा, सॉरी, और एक दृष्टि लगन पे आ रही है तो हेल्थ में रिकवरी के भी योग बनेंगे। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के लिए क्या रहेगा? देखिए, धनु राशि के लिए गुरु का गोचर चतुर्थ घर में होगा, लग्नेश है और हंस नाम का पंच महापुरुष योग है, प्रॉपर्टी के भाव में हो रहा है, वक्रीय है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के अंदर ये देखना है दशा। बिना दशा के आप तुक्का मत लगाएं, बिना दशा के आप ये नहीं समझ पाओगे कि मुझे लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि चेष्टा बल को ले रखा है, वक्रीय है। वक्रीय का मतलब है तेज रिजल्ट देगा। शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से देख रहा है, वो भी वक्रीय है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि अपनी दशा अंतरदशा को, अब अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा शुक्र कुंडली के अंदर एक अशुभ ग्रह भी नहीं है, शुभ ग्रह भी नहीं है, सम ग्रह है। तो क्या होगा हमारे साथ? ये होगा कि अब ये शुक्र अगर पोजीशन से अच्छा है, जैसे शुक्र अगर यहाँ पे बैठा है, लाभ घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है और सातवें घर में बैठा है, यानी कि कुछ अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। हाँ, जरूर है कि छठे घर का मालिक है, यहाँ पे अशुभ भाव में जरूर बैठ गया, मार्केश भाव है, लेकिन फिर भी अच्छा है। यहाँ पे पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, तो हमारी अच्छी दशा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो गुरु आया है, वक्रीय गुरु है, क्या करेगा? हमें प्रॉपर्टी के लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, जो काम हमारा लग रहा था कि बनने नहीं वाला है, लेकिन अच्छी प्रत्यंतर दशा अंतरदशा के द्वारा हमें एक ये होगा कि अचानक वो काम झट से बन जाएगा। यानी कि जैसे कि हमारे कोई प्रॉपर्टी विवाद था, प्रॉपर्टी का काम बन नहीं रहा था, या प्रॉपर्टी हमने ले रखी थी, जमीन ले रखी थी, उसकी हमें पोजीशन नहीं मिल रही थी, यानी कि फ्लैट की, या हमारी जमीन ले रखी थी कई वर्षों से, उसका जो है उस पर घर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन बनने का योग ही नहीं आ रहा था। अचानक क्या होगा कि ये वक्र गुरु गोचर करा और उसका जो है वो समय आ गया। अब वो प्रॉपर्टी या तो बिक जाएगी, या उस पर कोई मकान का नींव रखी जाएगी, या वो जो है वो पोजीशन हमें मिल जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी बिल्डर थे उनके द्वारा। ऐसा योग बन सकता है। हमारी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो फंसी हुई थी, बड़ा भयंकर नुकसान हो रहा था, अचानक उसका भी लाभ हमें हो सकता है, वो भी हमें होने का योग बनता है। ये जबरदस्त लाभ होने के योग बनते हैं। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ होने के योग बनते हैं, और सबसे बढ़िया लाभ होने का योग बनता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर को मजबूत होने का, क्योंकि एक लग्नेश है, चौथे घर में जा रहा है तो पांचवें घर का 12वां घर, लेकिन हंस योग बना रहा है, तो शरीर में रिकवरी का भी योग बनता है, यानी शरीर से संबंधित लाभ होने का योग बनता है। और उसके बाद एक योग बनेंगे हमारे व्यापार कर्म के ऊपर, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो आपके कर्म घर पे आ रही है, एक दृष्टि आ रही है 8वें घर पे, यानी अचानक कोई बढ़िया व्यापार हमारे हाथ लग सकता है, वो भी लाभ होता है। व्यापार में अचानक कोई ग्रोथ हो सकती है, अचानक हम कोई नया कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। हमारा काम विदेशों से भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक दृष्टि 9वें घर 12वें घर से भी आ रही है, यानी 12वें घर के ऊपर जा रही है। तो इस तरह के गजब के योग बन रहे हैं, आपको हर तरह से लाभ का योग बन रहा है, कर्म के क्षेत्र में भी, तो इसका लाभ जरूर ले, अंतरदशा दशा को जरूर देखें। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए जो गुरु का गोचर होगा वो होगा तीसरे घर में, यानी कि पराक्रम और छोटी मोटी अड़चने और परेशानी। गुरु अशुभ है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे लगने शनि की दृष्टि जरूर है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो एक हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या देखना है कि यहाँ पे वक्रीय है और शनि भी वक्रीय है, यानी कि दोनों ने वक्रत्व ले रखा है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को देखना है, जैसे यहाँ पे शुक्र की दशा अंतरदशा है, शुक्र जन्म कुंडली का पंचमेश है, बहुत बढ़िया है, शुक्र बैठा भी बढ़िया है, तो आपको ये सारे परिणाम हमने देख लेके अच्छे हैं। आपको पता चल गया कि भाई मेरी दशा खराब है, प्रत्यंतर दशा खराब है, अशुभ ग्रह की है, दोनों जगह से बैठे भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, तो क्या है कि अब हमारा अशुभ हो रहा है। अब क्या होगा कि हमारी बार्गेनिंग, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो ट्रेडिंग है, हमारी जो दलाली है, वो कहीं ना कहीं खराब चली जाएगी। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें कमिटमेंट कर रहे हैं, वो खराब चला जाएगा। हमने बात कर रखी है कोई लोन लेने की, हमने बात कर रखी है कोई बिल्डिंग बेचने की, हमने बात कर रखी है कोई बड़ा टेंडर लेने की, अचानक वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वक्रीय है। इसका मतलब क्या है कि बना हुआ काम, जैसे हमें लग रहा है कि ये काम 99% हो रखा है, बस एक फॉर्मेलिटी रही है, अनौपचारिकता रही है, काम फेल, क्योंकि यहाँ पे बना बनाया काम बिगाड़ देगा बुरी अंतरदशा के द्वारा। अगर आपकी दशा अच्छी है तो क्या होगा कि लग रहा है यार ये टेंडर हमें नहीं मिलने वाला है, बस हमने तो फॉर्मेलिटी कर दी, अब लेकिन अब क्या करें, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, अचानक वो काम बन जाएगा। आप कहीं पे बात करने गए, इंटरव्यू देने गए और लग रहा है कि यार यहाँ पे होने वाला नहीं है, हमारी चीजें अच्छी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, काम बन जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि वक्रत्व है।
रिजल्ट ऐसा बनाएगा कि जो हमें लगता है कि नहीं बनने वाला वो झट से बन जाएगा, क्योंकि वक्रीय शनि, वक्रीय गुरु 3 गुना तेज स्पीड से रिजल्ट देगा, तो हमें लाभ मिलेगा। छोटे भाइयों को लाभ है, हमारा पराक्रम बढ़ेगा, इसका भी लाभ मिलेगा। गुरु की यहाँ पे जो दृष्टियां हैं उनको देखिए, 5वीं दृष्टि सप्तम घर पे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई आस पड़ोस में प्रेम संबंध है वो भी शादी के अंदर तब्दील होने वाला है। आपका रिश्ता हो नहीं रहा था, अचानक आपके लग रहा था कि भाई हमारे रिश्तेदार है, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, लेकिन वहां पे बात बन नहीं रही थी, वो लोग मना कर रहे थे, अचानक काम बन सकता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी का योग बन सकता है। तो इस तरह से योग बन सकता है, रिश्तेदारों में शादी होने का योग बन सकता है। शादी अटकी हुई थी, अचानक कोई बिचौली आएगा और कहेगा भाई ये काम आपका मैं करवा दूंगा, आपका लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, ये काम आपका बन सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का गजब का योग बन सकता है, एक ये लाभ है। दूसरा कि यहाँ पे एक दृष्टि नवम घर पे आ रही है, आपकी स्थानांतरण यानी कि आपका जो ट्रांसफर हो सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है ट्रांसफर के द्वारा, आपके पिता को भी लाभ हो सकता है। दूसरा कि एक दृष्टि आ रही है आपके जो है वो यहाँ पे लाभ घर पे, तो जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने का योग बनता है। तो आपकी जो इच्छाएं होंगी, अब डिपेंड करता है जन्म कुंडली पे, आपकी इच्छाएं तो बहुत है, हर व्यक्ति की इच्छाएं, लेकिन अगर वो इच्छाएं प्रत्यंतर दशा अच्छी है और आपने जो है वो सोच रखा है कि यार काम बनने वाला नहीं है, लेकिन वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि एक दृष्टि बहुत बढ़िया आ रही है। तो इसका मतलब है मकर राशि वालों के लिए लाभ का योग बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। अब कुंभ राशि के लिए क्या परिणाम रहेगा, तो कुंभ राशि के लिए सेकंड हाउस में गोचर करेगा शनि। इस जन्म कुंडली में धन और लाभ दोनों का मालिक है, एक तरह से ओवरऑल बहुत बढ़िया ग्रह है, कोई बुरा परिणाम नहीं देगा, स्वराशि का है। और शनि जो है लग्नेश 12वें घर में बैठा है और उसकी वक्र दृष्टि भी है, चेष्टा बल को प्राप्त कर लिया है, यानी कि अपनी ताकत को और रिजल्ट देने वाला है, पूर्ण रूप से देने वाला है। अगर प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा अच्छी है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि धन भाव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार वृद्धि होगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। यानी कि आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो कहेंगे यार आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पे अच्छा लाभ, अच्छी नौकरी, अच्छा धन मिलने वाला है, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो छठे घर पे है, नौकरी के घर पे, नौकरी में बढ़ोतरी होने का योग मिल रहा है। यानी कि उससे क्या होगा, एक दृष्टि 8वें घर में अचानक आपकी वृद्धि हो जाएगी। आप अगर 50,000 रुपए की सैलरी में थे, आपने कहीं दूसरी जगह अप्लाई किया और ने कहा कि यार आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपको अच्छा नॉलेज है, आपको हम जो है वो 60,000 रुपए दे रहे हैं, यानी कि अचानक 10,000 की वृद्धि। कैसे, बहुत बढ़िया। ऐसा ही परिणाम देता है वक्रीय गुरु, यानी कि जो काम हमें सोच नहीं रखा है, जो काम हमने सोचा नहीं कि ये बनने वाला है, वो बना देगा। वक्रत्व का यही मतलब है। और अच्छी दशा अंतरदशा पे डिपेंड है सारा खेल, वो एक लाभ होगा। एक दृष्टि 10वें घर पे है तो अच्छा नौकरी, कर्म और सब चीजों में लाभ होने का, यानी कि हमें सबसे ज्यादा लाभ होने वाले हैं कर्म, नौकरी और हमारा बैंक बैलेंस। पारिवारिक वृद्धि के भी योग सकते हैं, अच्छी संतान प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ रहेगा हमें कुंभ लगन वालों के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए, धन प्राप्ति के, नौकरी में बढ़ोतरी और स्टेटस के अंदर। तो ये सबसे बड़ा लाभ होने वाला है इनके लिए, तो इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, यानी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए लगन में गोचर करेगा हंस नाम का पंच महापुरुष योग है। लाभ घर में, लाभ घर का स्वामी शनि बैठा वक्र दृष्टि देगा। एक तरह से लॉटरी वाले लोग यही हैं, इन्हीं को लॉटरी लगनी है। कैसे लगनी है देखिए बता देता हूं, क्योंकि 5वें घर पे एक दृष्टि है, गजब की दृष्टि है, जहां पे गुरु उच्च का होता है, सूर्य बैठा हुआ है, बुध भी है, बुध यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा लाभ का योग बन रहा है। तो क्या होगा, कैसा होगा, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले संतान की फायदा, संतान को नौकरी, संतान को एजुकेशन लोन, संतान को एजुकेशन में कोई विदेश की यात्राएं, बहुत बड़ा लाभ का योग। शरीर में रिकवरी, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा दशा अंतर्दशा। जैसे यहाँ पे शुक्र है, शुक्र जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है, बैठा मान लीजिए चौथे घर में, यहाँ पे मान लीजिए 8वें बैठा, छठे में बैठा, या फिर यहाँ पे बैठा, तो आपको क्या होगा, नुकसान। यानी कि आपकी दशा अंतरदशा अगर खराब है तो क्या होगा कि ये वक्रीय जो गुरु होगा वो आपको, आपने सोच रखा है कि मेरा प्रेम संबंध जो है बहुत बढ़िया है, 5 सालों से चल रहा है, अब मैं घर पे बात करूंगा और घर वाले राजी हैं, उनको ऑलमोस्ट पता भी है और वहां पे मुझे हाँ होने वाली है और मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा। अचानक वहां पे वो काम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, डिनाई हो जाएगा, आप भयंकर डिप्रेशन में, तनाव में चले जाओगे। लॉटरी वाला योग फेल हो जाएगा, आपने लग रखा है कि भैया मेरे को लॉटरी लगने वाली है, वो काम फेल हो जाएगा। विवाह के अंदर अड़चने आएगी, जैसे कि आपकी सगाई तक हो चुकी है और सब कुछ फाइनल है, डेटें निकल चुकी है, वहां पे भी रिश्ता कैंसिल होने का योग बनता है। पिता को अड़चने आने का योग बनता है एक दृष्टि के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह के नुकसान के योग बन रहे हैं, लेकिन दशा अच्छी है तो क्या होगा, पिता को लाभ, पत्नी को लाभ, संतान को लाभ, आपको लाभ, हेल्थ में लाभ, व्यापार में लाभ, हर तरह से लाभ। और लाभ भी कितना,
बिना सोचने वाला, यानी कि अनएक्सपेक्टेड। यानी कि मान लीजिए पत्नी है, वो नौकरी की तैयारी करे, उसका प्रमोशन हो गया, सरकारी नौकरी लग गई। बच्चा है, उसको भी फायदा हो गया, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी कॉलेज में, अच्छी स्कूल में दाखिला मिल गया, उसको भी लाभ हो गया, उसको भी जो है वो क्लास में अच्छे नंबर आ गए, हेल्थ में उसको रिकवरी के लाभ मिले, उसको कोई खेल कूद में जो है वो नंबर आ गया, उसमें भी लाभ मिल गए, पिता का ट्रांसफर हो गया, हर तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो गया, हर तरह से लाभ के योग बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने मेष राशि से लेके मीन राशि तक के सभी परिणाम बताएं। कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।